हेलो एवरीवन, भारत का भूगोल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाले जो लेक्चर आया था शॉर्ट टाइप लेक्चर नंबर 23, आज लेक्चर नंबर 24 है। ये बहुत शॉर्ट टाइप लेक्चर है। आपको बस थोड़ा सा उससे आगे जहाँ तक आपको 23 लेक्चर में बताया गया था उससे आगे आज बताया जाएगा। चलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ तक आई होप ये आपको कल का जो लेक्चर था उसमें आपको समझा चुका था। जो नदी के बारे में बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझ रहे हैं, तो उसमें जो नदियाँ हैं उसका जो सहायक नदियाँ उन सब के बारे में हमने पढ़ा। हुगली नदी हो गया, और ये जो जितने भी गोदावरी, कृष्णा नदी, पेन्नार, कावेरी, ये सब जो नदियाँ हैं ये सब के बारे में आपको आई होप मैं कल ये सब बता चुका हूँ। आज आप पढ़ोगे पश्चिम वाहिनी नदियाँ। तो पश्चिम वाहिनी नदियाँ को चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल साबरमती नदी। यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। साबरमती नदी, यह देखो, यह राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती है। यह राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में गिरती है। और गांधीनगर एवं अहमदाबाद की इसके तट बसे हुए प्रमुख नगर हैं। अब यहाँ पे समझना कि जो साबरमती नदियाँ हैं, तो इमेजिन करना थोड़ा सा, ये समझ लेना कि मैं एक कहानी समझा रहा हूँ और उस कहानी की जो रियल है तो वो आपको इमेजिन करके समझना उस तरह से। जैसे कि यहाँ समझना, यह राजस्थान का जो साबरमती नदी जो है, यह राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से निकलती है नदी, साबरमती नदी। ये नदियाँ जो आप देख पा रहे हैं। तो अब देखो, यह राजस्थान और गुजरात में बहती हुई, ये राजस्थान, दो राज्यों में बहती हुई, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई ये जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? एक खाड़ी है, यहाँ पे नीली ब्लू कलर से दिखा देता हूँ। तो खंभात की खाड़ी में गिरती है और गांधीनगर एवं अहमदाबाद इसके तट बसे हुए प्रमुख नगर। और गांधीनगर, याद रखना, गांधीनगर एवं अहमदाबाद इसके तट बसे हुए प्रमुख नगर हैं। इसको आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आगे समझना इसी का जो टॉपिक है। अब माही देखो, माही यह विंध्याचल पर्वत के पश्चिम भाग में मेहत झील से निकलती है। और यह नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे समझना, ये माही के बारे में बात कर रहे थे, अब नर्मदा के बारे में समझो। अब नर्मदा के बारे में समझते हैं। चलिए, यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो वही नदी जो प्रायद्वीपीय भारत की जो है पश्चिमी वाहिनी नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन है? तो नर्मदा नदी। अब देखो, इसका जो उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी है। यह गुजरात में भरूच के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती है यह भी। और यह उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती हुई यह जलपुर, यहाँ देखो जबलपुर में भेरा घाट की संगमरमर सेलों को काटते हुए पत्थरों को काटते हुए धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन? तो नर्मदा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो नर्मदा नदी जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर बहती हुई सरदार सरोवर, महेश्वर, नर्मदा एवं सागर एवं ओंकारेश्वर बांधों के साथ नर्मदा घाटी परियोजना इस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी के बारे में ये इतना तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे का टॉपिक समझते हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे समझना, जैसे कि विंध्य पर्वतमाला, ये हो गया, विंध्य पर्वतमाला हो गया, और ये बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं। तो अब सतपुड़ा पर्वतमाला, ये हो गया नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला। और अमरकंटक, यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये जो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ हो गया। अब देखो, सतपुड़ा पर्वत जो है, पर्वतमाला जो नीचे है सतपुड़ा पर्वतमाला, अब इसमें तापी नदी सतपुड़ा के मुल्ताई स्थान से अजंता पहाड़ी। अब चलिए समझते हैं। देखो, यहाँ पे तापी नदी जो है यह मध्य प्रदेश बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। कहाँ? मुल्ताई से निकलता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जैसे कि पूर्णा है। क्या है?
पूर्णा। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है और सूरत के आगे खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपको बता चुका हूँ। अब नीचे समझना एक टॉपिक, जैसे कि पेरियार नदी, यह केरल की प्रमुख नदी है। यह जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ी जो है 2695 मीटर ऊंचा है और अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और तथा वेम्बनाड झील के उत्तर अरब सागर में गिरती है। अब यहाँ पे समझना, ये हो गया सतपुड़ा, ये आपको अजंता पहाड़ी हो गया और ये सतपुड़ा पर्वतमाला हो गया, ये आपको समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे देखना, इसमें यह कहा जा रहा है कि पेरियार नदी जो है यह केरल की प्रमुख नदी है। केरल का प्रमुख नदी कौन सा? पेरियार नदी। अब देखो अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। ये पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और तथा वेम्बनाड झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? वेम्बनाड झील अरब सागर में गिरती है। चलिए इतना दूर तक आई हो आपको समझ में आ चुका होगा। आज का शॉर्ट टाइप लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।